बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। मोर्चे में बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, किशोर पटेल की पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी, बाबू रामपाल की पार्टी, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ये हम लोग 8 लोग मिलकर के हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के काम कर रहे हैं। हमारी वार्ता माननीय ओवैसी जी से लंबे समय से हो रही थी। बिहार चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और ओवैसी जी की हमारी देवेंद्र यादव, ये मिलकर के हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया तो वहाँ भी चुनाव लड़ा था। तो हमने कहा कि भाई जब वहाँ चुनाव लड़े हैं तो यहाँ भी आइए मिल के लड़ा जाए। तो उसी कड़ी में आज वो यहाँ आए थे और उन्होंने ऐलान किया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ 2022 में मिलकर चुनाव लड़े। बिहार चुनाव में उन्हें 5 सीटें मिली, करीब चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में क्या स्वरूप होगा? आपने बताया कि छोटे दलों के आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। उत्तर प्रदेश में 3 और बड़े दलों से बात हो जाती है। शिवपाल जी की पार्टी है, अखिलेश यादव है, बहुजन समाज पार्टी है, उन लोगों से भी किस प्रकार से आप लोगों की बातचीत हो रही है? देखिए, हमारी शिवपाल यादव जी से कई दौर की बात हुई है और उन्होंने एक तरह से मुझे संकेत दिया है कि हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। तो हम उनसे जल्दी ही मिलते हैं, तो फिर आगे उनको भी मोर्चे में हम लोग शामिल करेंगे। मोर्चे में जो लोग भी आना चाहे, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, झगड़ा कोई बात नहीं है। जो भी व्यक्ति आवे, जो लड़ाई है उस लड़ाई को सब लोग मिलकर लड़ाएंगे, हमारा प्रयास है। फिलहाल हम लोग 9 लोग हो गए हैं। शिवपाल जी भी जिस तरह की हमारी बात है, जल्दी ही उनको भी साथ ले लेंगे, फिर आगे देखा जाएगा जैसा होगा। सामान्य तौर पर कहा जाता है बीजेपी लगातार कह रही है कि ओवैसी जो है देश को तोड़ने वाली सांप्रदायिक बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका जो वोट बैंक है पूर्वांचल की जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनके हैं, तो मुस्लिम वोट और इसको लेकर किस प्रकार से आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, ये तो एक खाली जो एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश, पूरे देश में नफरत पैदा करने की बात अगर किया जाए तो 1 नंबर की बीजेपी है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पे लड़ा करके ये देश में नफरत पैदा करती है और बदनाम ओवैसी को करती है, ओम प्रकाश राजभर को बताती है, कभी अखिलेश को बताती है, तो कभी मायावती को बताती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उठा के देखिए, अभी मैंने देखा कि भारत बंद किसान अपने बात को लेकर के आंदोलन कर रहा है। अपने विपक्ष अगर अपने इशू को लेकर के सड़क पर आ रहा है शांतिप्रिय ढंग से, तो उसके खिलाफ मुकदमा, उसको जेल। जब ये विपक्ष में थे तो इनके लोग लाठी डंडा लेके सड़क पर गाड़ियों को तोड़ते थे, तमाम तरह के उपद्रव करते थे, तब इनको ज्ञान नहीं था। तब ये कहाँ थे? ये सबसे बड़े सांप्रदायिक तो ये लोग हैं। इतना हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा किया कि सब्जी बेचने वाला से लोग, अगर हिंदू का व्यक्ति बेचने के लिए सब्जी अगर किसी मुस्लिम बस्ती में चला गया तो उसके साथ नफरत के साथ लोग देखते थे। अगर कोई मुसलमान हिंदू के मोहल्ले में अगर चलाया तो उससे नफरत कौन किया? ये बीजेपी ने कराया, कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने कराया। तो ये है ओवैसी जी, क्या नफरत? ओवैसी तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने समाज की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। क्या बुरा करना है? वही बात तो हम भी कर रहे हैं, वही बात अखिलेश जी कहते हैं, वही बात मायावती, जितने भी लोग हैं सब लोग तो अपने समाज की बात करते हैं ना। तो आप तो योगी सरकार में मंत्री रहे और सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आप लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाते रहे। 2022 के चुनाव में आप लोग जाने वाले हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा में, तो क्या खास मुद्दे होंगे आप लोगों के? देखिए, आज़ादी के 74 साल में आज भी 60% लोग अशिक्षित हैं। जो सरकार की दोहरी नीति है, हम लोगों के मोर्चे का पहला है कि समान शिक्षा हो। कारण कोई भी व्यक्ति, अगर बच्चा चाहे सरकारी में पढ़ने वाला चाहे प्राइवेट में पढ़ने वाला, दोनों में 2 जगह पढ़ते हैं तो दोनों जगह अलग अलग शिक्षा होती है। पेपर एक आता है, अगर वो इंटरव्यू देने जाता है तो पेपर एक आता है। तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बेचारा उसको हल नहीं कर पाता है, प्राइवेट में करने वाला वो पास हो जाता है। इस नाते गरीब पिट जा रहा है, वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो समान शिक्षा हो,
हम लोग जो हमारा एजेंडा है, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करना चाहते हैं। रोजगार के सवाल पे सरकार बड़े बड़े दावा करती है। अभी हमने अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी सुना और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। 1.25 करोड़ लोगों ने नौकरी दे दिया। जब पता लगा तो जो मनरेगा में काम करते थे वो उनको गिनवा दिया। जो चाय की दुकान बंद थी वो खुली, मीठे की दुकान, परचून की जो भी दुकानें बंद थी खुली, उसी को जोड़ के रोजगार बता दिया कि इनको इतने लोग हमने नौकरी रोजगार दे दिया। तो ये हम लोगों की जो सोच है कि देश में, प्रदेश में बेहतर हम क्या कर सकते हैं। आज जरूरत है तकनीकी शिक्षा की। हम जो नई पीढ़ी पढ़ लिख करके बेकार घूम रही है, जा करके सफाई कर्मचारी में भर्ती हो रही है, जो मनरेगा में एमआई करके, एमआई बीएड करके बच्चे जाके मनरेगा में काम कर रहे हैं। अगर उनको पहले से रोजगार परक शिक्षा दी जाती, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, तो उसमें से लाखों बच्चे दुकान खोल करके अपना जीविका चला सकते हैं। हम लोग रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं। आज देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, सरकार उद्योगपतियों के हित के लिए काम कर रही है। हम लोग उन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनके हित के लिए काम करना चाहते हैं। वो कैसे है? अभी आपने देखा कि 50 ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने सरकार का पैसा, देश का पैसा लिया था कर्ज, 6,66,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। हम लोग चाहते हैं गरीबों को, जो गरीब है, कमजोर है, वो घर में बल्ब जलाता है, पंखा चलाता है, अब उसके बिजली का बिल हम माफ करेंगे। हम स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदेश में लागू करके दिखाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के हम आज जो सरकार कर रही है, इस समय की जो सरकार है, हम तो तुलना अगर करते हैं, अगर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो यही बीजेपी ने नारा दिया कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब तो ना हट गया, गुंडा राज हो गया और भ्रष्टाचार युक्त सरकार हो गई। अगर लाइन ऑर्डर की बात बीजेपी करती है तो बीजेपी को सीखना चाहिए मायावती की लाइन ऑर्डर कैसे चलाती। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, संकट से मायावती से जान बचाओ ऐसे कोई दोहा पढ़ते थे, उनसे सीख लेनी चाहिए। अरे योगी जी बढ़िया मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, ये सरकार नहीं चला सकती। सरकार तो ब्यूरोक्रेट चला रहा है, पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट चला रहा है। मंत्री की हिम्मत नहीं किसी थाने पर फोन कर दे, किसी उनके पार्टी का अगर कोई नेता फंस रहा है तो थाने पर मंत्री की औकात नहीं फोन कर दे, एमएलए की औकात नहीं। अभी आपने देखा कि आपके मोहनलालगंज का सांसद क्या बयान दिया, भ्रष्टाचार का खुला पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, आपके सामने किया। उनके तमाम कोई ऐसा जिला नहीं कि जो विधायक जो है आए दिन न बयानबाजी दे रहे हों। तो इस सरकार में जो नारा देकर के आई सरकार, ये सब खेल है। हम लोग सीधी सी बात जानते हैं कि थाने पर आज की स्थिति है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो 500,000 रुपया देने पर दरोगा जी मुकदमा लिख लेते थे। आज 20,000 25,000 रुपया मांगा जा रहा है। और इनका एसपी महोबा का 6 लाख रुपया महीना रिश्वत मांगा कि 2 टैक्स नहीं तो गोली मार दूंगा। 1 साल बेचारा दिया एक महीना, दूसरे महीने नहीं दिया तो मार दिया गोली। यही लाइन ऑर्डर इनका ठीक है। अपराधी को गोली मार रहा है बलिया में पाल को, और अपराधी के साथ बीजेपी खड़ी हो जा रही है। मीडिया के लोग, विपक्ष के लोग जा रहे हैं हाथरस, उनके खिलाफ मुकदमा है, और अपराधी को बचाने के लिए बीजेपी खड़ी है। यही लाइन ऑर्डर है। अरे अब आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, उसको दिखाओ। हम तो इन लोगों से बेहतर हम तो मानते हैं कि कांग्रेस का जमाना था, एक सरकार थी कांग्रेस की, हम वकालत कांग्रेस की नहीं करते, लेकिन एक देखा हमने कि उसी सरकार में कोई भी विपक्ष का व्यक्ति अगर थाने, ब्लॉक, तहसील, जिले से जाता था तो अधिकारी उसकी बात सुनता था, न्याय अन्याय के हिसाब से जो न्याय होता था वो करता था। ये हमने देखा। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आने की बात है, समाज शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर अधिकारियों ने काम किया, दिल्ली में सरकार बनी। तो आप जिस मुद्दे को लेकर वकालत कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल से भी कोई बातचीत कर सकते हैं आप लोग? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हमारी उनकी बात हुई है। आपने देखा होगा कि भाई संजय सिंह जी आए थे, हमारी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई। उन्होंने ही माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से बात भी कराई। उन्होंने भी कहा कि आइए बैठ करके बात हो। इधर हमको मौका भी नहीं है, कोरोना वाली बीमारी को लेकर इधर मौका नहीं मिला, हम गए भी नहीं। और बात तो हम सबसे करते हैं,
हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में मोर्चा की सरकार बने, हमारा जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है। अब उसमें हमारे विचार ठीक है, उनके विचार ठीक है, तो फिर अलग अलग क्यों? ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो पिछले कुछ दिनों से जमीन पर नजर नहीं आ रहे, ट्विटर पर सक्रिय हैं, तो क्या मुख्य विपक्षी दल के स्तर पर भी आप लोग कुछ बात करेंगे? देखिए, किस आधार पे वो मुख्य विपक्षी दल है, कल से देखिएगा। मुख्य विपक्षी दल जिस वोट के बल पे उछड़ते थे, वो वोट के ठेकेदार वो थे ना। आज जो तिलमिला रहे हैं लोग, हम लोगों के खिलाफ जो बोल रहे हैं, 18% वोट है, वहां से हटा दीजिए तो कहां खड़े होंगे? जिस दिन उस कौम को एहसास हो गया हिस्सेदारी, भागीदारी, अपने सम्मान की, इज्जत की, न्याय की बात, उस दिन साथ छोड़ देगा। इस बात को लेकर परेशान है लोग, चाहे कोई भी दल हो। आज बीजेपी है, जिलाध्यक्ष को जो है, जिसको कोई जानता नहीं, उसको राज्यसभा बना के भेज दे रहे हैं, क्यों? वोट के लिए। ये जाति का चला जाएगा तो वोट हमको मिल जाएगा, इसी ने तो बना रहे हैं ना। तो हम भी उसी आधार पे, जब इनकी सरकार में ये कहते हैं कि जातिवाद नहीं होता है, और तहसील में तहसीलदार ठप्पा मार के दे रहा सर्टिफिकेट, ये पंडित जी हुआ, बाबू साहब हुआ, राजभर जी हुआ, चौहान जी हुआ, पाल जी हुआ, चमार जी हुआ, धोबी जी हुआ, सर्टिफिकेट मार के देते हैं। अगर ये जातिवाद की बात करते हैं तो पहले हुआ तो बंद करा दें, तब न मान लें कि नहीं आपके राज्य में जातिवाद नहीं है। तो ये थे सुभाष